आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं रसभरी बनाएंगे। कैसे बनेगी, किन किन चीज़ों से बनेगी। रसगुल्ले की तरह बहुत मशहूर है ये भी। आपको बताते हैं बनाने का तरीका। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत ईजी और आसान मिठाई की रेसिपी। रसभरी कैसे बनेगी, किन किन चीज़ों से बनेगी हम बताते हैं आपको। 1 कप सूजी ली है हमने, ये शामिल करेंगे बारीक वाली सूजी। दूध शामिल करेंगे इस पर ज़रूरत। पहले हम सूजी को पका लेते हैं, बताते हैं आपको कैसे बनेगी ये। पैन के अंदर शामिल कर देंगे देसी घी 2 टेबल स्पून। इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे बारीक सूजी। इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हल्की आंच पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक से 2 मिनट के लिए ऐसे हल्की आंच पे भून लेते हैं इसको। 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छा सा इसको भून लिया। प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। इसी के अंदर शामिल कर देंगे दूध थोड़ा थोड़ा। हाफ कप और डाल देंगे इसके अंदर। ऐसे इसको पका लेंगे एक डो की शक्ल में। ऐसे ये कुछ से 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छा सा पका लेंगे। सख्त हो जाएगा डो की तरह। 1 से 2 मिनट लगे, 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको। सूजी ने दूध अच्छा सा जज़ब कर लिया, एक डो की शक्ल बन गई है ऐसे। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ये ऐसे सख्त हो जाता है दूध डालने से। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। पहले हम चाश पकाएंगे। 1 कप पानी डालेंगे, 1 कप चीनी शामिल करेंगे, 2 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा पका लेंगे। ठीक से इसकी चाश बनाएंगे। ये चलकर बताते हैं आपको कितना हमने इसको पकाना है। ये माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट लगे हैं। चाश हमने बना ली है इसकी। इसे थिक सी बनाई है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, तार वाली भी नहीं बनाई, हाथ से चिपचिप होती है। इसी के अंदर शामिल कर देंगे ½ टीस्पून से कम सिरका डाल लें या लीमू का जूस भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। इसको ठंडा कर लेते हैं। ये रेडी हो चुकी है। डो को हमने ठंडा कर लिया। 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर मैदा।
4 टेबल या 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे खुश्क दूध। चाय के अलावा जो सा मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। अब इसी के अंदर शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तीन से 4 टेबल स्पून दूध है, थोड़ा थोड़ा ये भी शामिल करेंगे। हाथ पे लेके एक एक चम्मच डाल के थोड़ा सा शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। रसभरी भी अपने नाम की तरह बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। तकरीबन हमने इसमें 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच और शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। सॉफ्ट और नरम डो बना लिया हमने। इसको जोन सी चाहे शेप मर्ज़ी दे लें। पहले हाथ से ऐसे हल्का सा इसको ऐसे दबाएंगे। ऐसे इसको रेडी कर लेंगे। एक और बना लेते हैं। अब इसको ऐसे हल्का सा दबा लेंगे। इसको भी ऐसे, बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह से रसभरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमने गोल शेप में दिया है, चाहे तो उसको लंबाई की शेप में भी बना सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से रसभरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमने गोल शेप में दिया है, चाहे तो उसको लंबाई की शेप में भी बना सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। रसभरी को फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे इसके अंदर। इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। एक साइड से कलर देंगे उसको अच्छा सा। अगर ये तेल में टूट जाए बनाते वक्त, इसमें मैदा शामिल कर ले 3 से 4 टेबल स्पून, बिल्कुल सेट हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरी वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करें। इसको ऐसे ही हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर देने के बाद इसको एक साइड से फिर तब्दील कर देंगे। माशाल्लाह से 3-4 मिनट लगे, अच्छा सा कलर आ चुका है इसके अंदर। कुछ को हमने पहले फ्राई कर लिया था।
इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको शीरे के अंदर डालेंगे। माशाल्लाह ये रेडी हो चुकी है। डिश आउट कर लेते हैं इसको। माशाल्लाह से शीरा भी हमारा रेडी है। 10 मिनट के लिए इसी के अंदर हम ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी है ये, बहुत इजी और आसान है, ज़रूर ट्राई करना। पहले हमने इसको ठंडा किया था 10 मिनट के लिए। इसको ऐसे 10 या 20 मिनट के लिए रख ले, 10 मिनट के लिए रख ले। 10 मिनट के बाद दोबारा निकालेंगे इसको। माशाल्लाह से 10 मिनट के लिए हमने इसको शीरे में डाल दिया था। बादाम की गार्निश भी कर दी है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बनी है, ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। माशाल्लाह से अंदर से भी अच्छी सी ये दानेदार बन चुकी है माशाल्लाह से। ज़रूर ट्राई करना। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।